हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त प्रिंस आज आपके साथ इंडियन आर्ट एंड कल्चर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये लेक्चर नंबर 1 है। इसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा, साथ में ये बताऊँगा कि आर्ट एंड कल्चर में कौन कौन सा टॉपिक्स मैं इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करूँगा आपके साथ। उसके बाद हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आर्ट का मतलब क्या होता है। आर्ट एक मैनिफेस्टेशन होती है ह्यूमन एक्सप्रेशंस की, ठीक है। तो जो भी ह्यूमन एक्सप्रेशंस हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए हम आर्ट का यूज़ करते हैं। तो कल्चर क्या होता है फिर? कल्चर एक ट्रेडिशन है कि कैसे जिससे जैसे हम रहते हैं, जैसे हम खाते हैं, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमारा डायलेक्ट्स है, तो ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही हमारा कल्चर होता है। हाउ एनीथिंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ कल्चर। अब कोई भी चीज़ किसी चीज़ का कल्चर का पार्ट कैसे बन जाती है? When anything repeated and reinforced by society, it's become a part of a culture. अब कोई भी चीज़ रिपीट होते जाएगी बार बार तो कल्चर का पार्ट बन जाती है, ठीक है। कई सालों तक रिपीट होती है तो वो कल्चर का पार्ट बन जाती है, ठीक है। हमें पता चल गया आर्ट क्या होता है, हमें पता चला कल्चर क्या होता है, हमें पता चला कल्चर कैसे बनता है। अब हम बात करेंगे सिलेबस की, जो मैं डिस्कस करूँगा इस लेक्चर सीरीज में आपके साथ। सबसे पहले हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल डांस, इन दोनों टॉपिक के बारे में, फिर पेंटिंग्स, फिर रिलीजन एंड फिलोसॉफी, फिर लैंग्वेज एंड लिटरेचर, फिर थिएटर और फिर पपेट्री, ठीक। कौन कौन सी चीज़ें फिर से देख लो। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फिर क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल डांस, फिर पेंटिंग्स, फिर रिलीजन एंड फिलोसॉफी, फिर लैंग्वेज एंड लिटरेचर, फिर थिएटर और फिर पपेट्री, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर पहले टॉपिक की। इसमें मैं आपको बताऊंगा पढ़ाऊँगा क्या क्या। सबसे पहले हम एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर की बात करें तो अगर हम एंशिएंट की बात करें तो हम स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशंस की आर्ट जो थी उस वक्त पे, फिर मॉडर्न पीरियड की आर्ट थी, फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड की आर्ट थी, फिर गुप्ता एज की आर्ट थी और फिर साउथ इंडिया की आर्ट थी। यानी कि अगर एंशिएंट में हम सिर्फ ये 5 मेन टॉपिक्स हैं आर्ट एंड कल्चर आर्किटेक्चर में, जो की बात करेंगे हम। पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद मॉडर्न पीरियड, उसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड, उसके बाद गुप्ता एज और उसके बाद साउथ इंडियन आर्ट। अगर मिडिवल की बात करें तो फिर दिल्ली सल्तनत और मुग़ल। दिल्ली सल्तनत जो आए थे वो 1296 में आए थे, 1526 तक रहे थे। फिर 1526 में मुग़ल्स आए थे और 1707 तक रहे थे, ठीक है। उसके बाद भी लेकिन याद रखना बीच में एक सूरी डायनेस्टी भी आई थी 1540 से लेकर 1556 तक, आफ्टर हुमायूं और बिफोर अकबर, ठीक। सूरी डायनेस्टी आई थी मुगल्स में। अब दिल्ली सल्तनत में फिर अगर हम दो स्कूल्स हैं इसमें, इम्पेरियल और प्रोविंशियल। इम्पेरियल में 5 जो मेन डायनेस्टीज़ थी वो हैं स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। अब प्रोविंशियल की बात करें तो जौनपुर, मालवा, बंगाल एंड बीजापुर। तो मिडिवल जब आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे तो इसमें हम ये 5 इम्पेरियल और 4 प्रोविंसेस आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे, आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। अब मुग़ल में देखा जाए तो प्रोविंशियल्स में 2 जाएंगे, सिख और राजपूत, और इम्पेरियल की बात करेंगे। अगर हम मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में 2 होता है, एक इंडो गोथिक होता है, एक नियो रोमन स्टाइल होती है। नियो रोमन जो थी उस 1911 में स्टार्ट हुई थी, कब? शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू रोमन स्टाइल तब इस्टेब्लिश हुई थी और इंडो गोथिक उससे पहले थी। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जिस फ्लो में मैं जाऊंगा इस आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर में। सबसे पहले हम एंशिएंट से स्टार्ट करेंगे, फिर मिडिवल और फिर मॉडर्न। एंशिएंट में फिर 5 होंगे, इंडस वैली, मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, गुप्ता एज और साउथ इंडियन आर्ट। मिडिवल में 2 होंगे, दिल्ली और मुग़ल। दिल्ली में वापस 2 स्कूल में डिवाइड हो जाएगा, इम्पेरियल और प्रोविंशियल। इम्पेरियल में 5 होंगे, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। प्रोविंशियल में 4 होंगे, जौनपुर, मालवा, बंगाल एंड बीजापुर। मुग़ल में 2 होंगे, प्रोविंशियल और इम्पेरियल। प्रोविंशियल में फर्दर 2 होंगे, सिख और राजपूत। अगर हम मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में वापस 2 होंगे, इंडो गोथिक और नियो रोमन स्टाइल्स। ये जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने और समझ में आएगा पढ़ क्या रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया इंडस वैली से स्टार्ट करेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं इंडस वैली से। फिर इंडस वैली की कुछ फीचर्स, सबसे पहले सील्स। जो सील्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो स्मॉल ज्योमेट्रिकल शेप्स थे उसमें, जैसे उसमें सर्कुलर था, ट्रायंगुलर था, स्क्वायर था, एक्सेट्रा, जो कि स्मॉल बेसिक शेप्स जो होते हैं। और जो सील्स जो बनी हुई थी वो कि या तो मेटल की बनी थी या फिर स्टोन्स की बनी थी और या फिर फायर बेक्ड क्ले की बनी हुई थी। द मेटल्स विच वर यूज्ड बेसिकली वर कॉपर,
ठीक है, जो कॉपर बहुत ही बेसिक मटेरियल उसमें यूज होता था। और हमें कुछ इंस्टेंस मिले हैं सील के जिसमें कि सिल्वर और चर्ड यूज हुआ है। ठीक है, जो सील्स उस समय बनती थी स्टोन्स की, वो मोस्टली स्टेटाइट होती थी, यानी कि मैग्नीशियम की स्टोन्स होती थी। और स्टेटाइट इज ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट रिवर स्टोन। ये ऐसे मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, स्टेटाइट जो थी वो सॉफ्ट रिवर स्टोन्स कही जाती हैं। ठीक है, मैंने बता दिया सील्स कैसी थी, स्मॉल ज्योमेट्रिकल शेप्स की सील थी, उसमें ट्रायंगुलर था, सर्कल था, स्क्वायर था, और या तो मेटल की बनी हुई थी, या तो स्टोन्स की थी, या फिर फायरबेट क्ले की थी। और मेटल की बात करें तो वो कॉपर की थी बेसिकली, और कुछ इंस्टेंसेस सिल्वर के भी मिले हैं हमें। अगर हम स्टोन की बात करें तो वो स्टेटाइट की बनी थी, जो कि मैग्नीशियम की स्टोन होती है। इसको हम क्या सॉफ्ट रिवर स्टोन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो स्टार्ट करो मोहनजोदारो से, जो कि पाकिस्तान में पहले है, फिर चानुदारो है, हड़प्पा है। ये 3 मेजर साइट जो पाकिस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन की। बाकी इंडिया की बात करें तो रोपर हो गया, राखीगढ़ी हो गया, झुंझुनू हो गया, खेतरी हो गया, खेतरी माइंस आपको पता होगा कॉपर के लिए फेमस है, कालीबंगन हो गया, धोलावीरा हो गया, सुरकातोड़ा हो गया, और लोथल। लोथल एक पोर्ट है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे था, जिससे वो लोग एक्सपोर्ट करते थे। और एक तैमाबाद है, तैमाबाद में भी इंडस सिविलाइजेशन के इंस्टेंस मिले हैं। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हो गई। अब देख लो कौन सी साइट किसके लिए फेमस थी। और चानुदारो की बात करें तो ये बीड्स इंडस्ट्री थी। चानुदारो तो कहाँ पर है, ये देखो चानुदारो यहाँ पर है, जो फेमस किसके लिए थी, बीड्स के लिए। बीड्स यानी कि माला, उसके लिए फेमस थी। फिर लोथल की बात करें, लोथल में बताया कि डॉकयार्ड था। ठीक है, उसके बाद राखीगढ़ी की बात करें तो लार्जेस्ट साइट इन इंडिया, जो राखीगढ़ी है ये देखो यहाँ पे, वो लार्जेस्ट साइट है इंडस सिविलाइजेशन की इंडिया में। फिर धोलावीरा की बात करें तो 3 लेयर्स ऑफ टाउन प्लानिंग देखा गया था धोलावीरा में। ये देखो धोलावीरा यहाँ पर है गुजरात में, इसकी 3 लेयर्स देखी गई थी टाउन प्लानिंग की। खेतरी और झुंझुनू कॉपर माइंस है, मैंने बताया सील्स जो थे वो कॉपर के बनते थे मोस्टली, तो खेतरी और झुंझुनू माइंस जो थे वो कॉपर के लिए फेमस थे। फिर सुरकातोड़ा था, वहाँ पे रिमेन्स ऑफ हॉर्स वर फाउंड, इंपॉर्टेंट है, रिमेन्स ऑफ हॉर्स वहाँ पे मिले थे। अब फ्यू इंपॉर्टेंट रिवर्स क्या थी इंडस वैली सिविलाइजेशंस की, मैं उनके न्यू नेम भी बताऊंगा और ओल्ड नेम भी बताऊंगा। न्यू नेम इसलिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ओल्ड नेम इसलिए क्योंकि यूपीएससी ओल्ड नेम से ही पूछेगी मोस्टली, क्योंकि न्यू नेम सबको पता होते हैं। अगर हम इंडस की बात करें तो सप्त सिंधु जिसे कहते हैं, वो कि बहुत ही प्रोमिनेंट रिवर थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसके नाम पे सिविलाइजेशन का नाम पड़ गया। फिर रवि की बात करें, रवि को ओल्ड नेम क्या है, परुसनी। ठीक, बीएस हो गया, चेनाब हो गया, इसको हाकड़ा और घाघर बोलते थे। बीएस को हाकड़ा बोलते थे और चेनाब को घाघर बोलते थे। फिर सरस्वती जो कि आज के टाइम पे एक्सटेंट हो चुकी है, और काबुल और खुबरा। ठीक है, ये दोनों फेमस रिवर थी जो कि अफ़गानिस्तान में बहती थी। खुबरा को ओक्सस बोलते थे। ठीक, फिर होती साबरमती। साबरमती आपको पता है कि लोथल, क्योंकि बैंक ऑफ रिवर पे ही सिचुएटेड था, पोर्ट था इंडस सिविलाइजेशन का, उससे साबरमती रिवर का ओल्ड नेम क्या है, भागवा। तो फिर से देखें अगर सारी रिवर्स को, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंडस जो थी उसका ओल्ड नेम क्या था, सप्त सिंधु। रवि जो थी उसका था परुसनी। जो बीएस है उसको बोलते हैं हाकरा। जो चेनाब है उसको बोलते हैं घाघरा। फिर सरस्वती रिवर, फिर काबुल रिवर, फिर खुबरा रिवर जो कि जिसको हम ओक्सस बोलते हैं। जो कुबरा रिवर है जो कि अफ़गानिस्तान में और बहती थी उस वक्त पे। फिर साबरमती रिवर है जो कि लोथल के किनारे, लोथल उसके किनारे बसा था पोर्ट, उसको हम भागवा बोलते थे। ठीक, इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गए। अब सील्स के बारे में कंटिन्यू करते हैं हम। सील्स जो थे पिक्टोग्राफिक थे, विच मीन्स इट इंक्लूड द पिक्चर ऑफ एनिमल्स, गॉड्स एंड सम सिम्बल्स। अगर हम पिक्चर्स इंक्लूड करते थे, वो पिक्चर्स या तो एनिमल्स की होती थी, या तो भगवान की होती थी, या कुछ सिम्बल्स होते थे ज्योमेट्रिक शेप्स के। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो यूनिकॉर्न सील था, जिसमें क्या था, सिंगल हॉर्न्ड एनिमल दिखाया गया था। दूसरा पशुपति सील था। पशुपति सील क्या सजेस्ट करता है कि वर्कशिप ऑफ शिवा उसमें भी होता था, आज भी होता है और उस समय भी होता था वर्कशिप ऑफ शिवा। वे शिवा जो थे वो कैसे वैदिक पोस्चर में बैठे हुए थे और दिखाया जा रहे थे कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं। इट ऑल्सो सजेस्ट द नेचर वर्शिप। ठीक है, और क्या सजेस्ट करता है, ये नेचर वर्शिप होती थी उस वक्त पे। ठीक, इट ऑल्सो शो इनहैबिटेशन बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। उसमें एनिमल्स, क्योंकि हमने देखा कि एक 1 हॉर्न्ड एनिमल के दिखाया गया है सील पे, तो उसमें पता चलेगा कि इंसानों और जो जानवर थे उस पर कितना अच्छा इंट्रैक्शन होता था उनके बीच में। ठीक है, अब पर्पस क्या थी सील्स के, सील्स क्यों बनाए जाते थे ये भी जानना ज़रूरी है। सिर्फ सील्स बने, उसके फीचर्स मैंने समझ लिए क्यों बने, ये भी तो ज़रूरी है जानना। तो चलो जानते हैं।
सबसे पहला पर्पस था, इट वॉज द अर्लीस्ट टाइप ऑफ कॉइनेज सिस्टम यूज इन द ट्रेड। जो सील्स थे वो ट्रेड में यूज होते थे, ट्रेड में इसलिए यूज होते थे, इसलिए वो जैसे आज के टाइम पे कॉइन्स हैं, नोट्स हैं, उस समय पे सील्स होते थे, ठीक है। दूसरा, इट यूज एज एन एजुकेशनल टूल बिकॉज द सिंबल ऑफ पाई, द सिंबल ऑफ फाई, द सिंबल ऑफ साई वे स्टिल यूज इन मैथमेटिक्स। उस टाइम पे भी कुछ सिंबल्स बने थे, मैंने बताया आपको, उसमें जैसे फेमस हो गया पाई हो गया, फाई हो गया, साई हो गया, जो कि आज भी मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया यूजेशन एमुलेट्स, एमुलेट्स यानी कि ताबीज, ठीक है, टू वार्ड ऑफ द एविल, जो एविल जो कि भूत प्रेत होते हैं उनसे दूर रहने के लिए इस सील्स का यूज किया जाता था उस वक्त पे। एक बात और, एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन रंगपुर वॉज देयर विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, रंगपुर जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं था। लेकिन रंगपुर इंपॉर्टेंट क्यों है? रंगपुर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला प्लेस है इंडिया में जहाँ पे राइस कल्टिवेशन हुआ था सबसे पहली बार, ठीक। रंगपुर याद रखना, रंगपुर इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन ये एक पहला इंडिया का साइट्स है जहाँ पे राइस कल्टिवेशन हुआ था। तो याद रखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में राइस नहीं होता था, ठीक। इसे ये क्लियर हो गया। फिर राइस कल्टिवेशन नॉट नोन टू हड़प्पन पीपल और इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि रंगपुर जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या यूज़ करते थे? वीट हो गया, बार्ली हो गया, बाजरा हो गया, मिलेट्स हो गया, एक्सेट्रा, बट राइस यूज नहीं करते थे। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसलिए, ठीक। तो चलो अब हम आगे करते हैं पॉटरी। हमने अभी क्या किया, हमने सील्स कर लिया, पॉटरी स्टार्ट करते हैं। जो पॉटरी थी, सबसे इम्पोर्टेंट मेजर फीचर्स थे पॉटरी किससे बनती थी? फायर बेक्ड क्ले से बनती थी, ठीक है। उसमें जो पॉटरी बनती थी वो किससे बनती थी? फायर बेक्ड क्ले। फिर शेप्स कैसी थी पॉटरी की? तो रेड वेयर विथ ब्लैक डिजाइन, मिनिएचर वेसल्स और परफोरेटेड पॉटरी। 3 टाइप की पॉटरी बनती थी। पहले कौन सी? रेड वेयर विथ ब्लैक डिजाइन, दूसरी थी मिनिएचर वेसल्स और तीसरी थी परफोरेटेड पॉटरी, ठीक। पॉटरी किससे बनती थी? फायर बेक्ड क्ले से बनती थी। अब पर्पस क्या होते थे पॉटरी के? सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस होता था इट यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पस, मेनली स्टोरेज फॉर ग्रेन्स एंड वाटर। मैंने आपको बताया कि उस समय पे एग्रीकल्चर होने स्टार्ट हो गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, तो ग्रेन्स जो एक्स्ट्रा बच जाते थे उनको स्टोर करने के लिए, चाहे वाटर को स्टोर करने के लिए इस पॉटरी का यूज किया जाता था। सेकेंड पर्पस क्या था? मिनिएचर वेसल जनरली लेस देन हाफ एन इंच इन साइज वर यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पस। जो पॉटरी थी वो डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज होती थी, उसे हम डेकोरेशन, घर के डेकोरेशन में यूज करते थे। और ठीक है, तीसरा क्या पर्पस था उसका? सम ऑफ द पॉटरीज वर परफोरेटेड, ठीक है, विथ अ लार्ज होल इन द बॉटम, स्मॉल होल्स अक्रॉस द साइड, ठीक है। दे माइट बी यूज फॉर स्ट्रेनिंग लिक्विड। हम लिक्विड जो लिक्विड होता था उसको स्ट्रेनिंग करने के लिए भी इस पॉटरी का यूज करते थे। लेकिन उस पॉटरी में खास क्या था? तो एक बड़ा होल था बॉटम में और स्मॉल स्मॉल होल थे साइड्स में पॉटरी के, ठीक। तो मैंने आपको बताया पॉटरी बनती किससे थी, ठीक है। फिर मैंने बताया कि पॉटरी के शेप्स क्या थे और फिर पॉटरीज के पर्पस क्या थे उसमें जो बनते थे, ठीक। अगली चीज़ है स्कल्पचर। स्कल्पचर 3 होती थी उस टाइम पे, टेराकोटा, स्टोन और ब्रॉन्ज। ये तीनों तरीके से स्कल्पचर्स को बनाया जाता था। पहले कौन से? टेराकोटा, दूसरा स्टोन और तीसरा ब्रॉन्ज। अब टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा होता है फायर बेक्ड क्ले, ठीक है। फायर बेक्ड क्ले का मतलब समझ रहे हो? जिससे आज के टाइम पे ईंटें जो बनती है हमारी, ये घर की जो ईंटें होती हैं वो फायर बेक्ड क्ले से ही बनती है। थोड़ा सा उसमें चेंज होता है, बल्कि थोड़ा एडवांस हो गया टेक्नोलॉजी के साथ, थोड़ी सी उसको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, लेकिन उस टाइम पे उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती थी, ठीक है। थोड़ी सी एडवांसमेंट हुई आज के टाइम पे, बट फायर बेक्ड क्ले आप रिलेट कर सकते हो उस चीज़ से। तो उससे हम स्कल्पचर्स बनाते थे उस वक्त पे। दे आर मेड यूजिंग पिंचिंग मेथड एंड यूज फॉर मेकिंग टॉयज, एनिमल फिगर्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये पिंचिंग मेथड से बनाई जाती थी और किस जैसे टॉयस हो गई, एनिमल फिगर्स हो गए, सब बनाते थे। इसका एग्जांपल देखो तो मदर गॉडेस जो है वो टेराकोटा से बनाई गई है, उस समय की फेमस स्कल्पचर है। सेकंड है स्टोन। दिस स्टेटाइट वॉज यूज्ड एज अ बेसिक मटेरियल टू मेक स्टोन। मैंने बताया स्टेटाइट से ही सील्स भी बनती थी और स्टेटाइट से स्कल्पचर्स भी बनते थे, ठीक है। स्टेटाइट मैग्नीशियम का एक रॉक होता है। द फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर स्टोन स्कल्पचर इज बियर्डेड प्रीस्ट, ठीक है। एक इसका जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें टेराकोटा से बनी थी स्कल्पचर, उसका एग्जांपल मदर गॉडेस। अगर स्टोन्स की बात करें तो उसके एग्जांपल है बियर्डेड प्रीस्ट। अब बियर्डेड प्रीस्ट क्या थे?
ये देखो, ये फिगर आप यूज़ कर सकते हो एग्जाम में एज इट इज, अगर आप, क्योंकि छोटे छोटे डायग्राम्स भी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं आपको 1 to 2 मार्क एक्स्ट्रा दिलाने में। ठीक, तो बॉडी प्रेस को थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं आपके साथ। अब एक मैन था, ठीक है, जो स्टोन विथ वेयरिंग अ टेराफॉल पैटर्न सॉल, ये देखो जो पैटर्न्स बने थे वैसा सॉल उसने ओढ़ा हुआ था। ये सजेस्ट करता था उस टाइम पे कि लोगों को ऊल के बारे में पता था, क्योंकि जो सॉल बनी थी वो ऊल की बनी हुई थी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कॉटन, कॉटन तो उन्हें पता था ही, लेकिन ऊल भी पता था, क्योंकि जो इससे ही पता चल जाता है। ठीक, दे बियर्डेड प्रिस्ट थे, और दिस ऑल्सो सजेस्ट डेट नीटिंग वॉज नोन टू दैम, उन्हें ये भी पता, इससे देख के पता चलता है कि उन्हें नीटिंग के बारे में पता, सिलाई बुनाई के बारे में पता था। ठीक, कॉटन जब सबसे पहले ही कल्टिवेट हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उससे पहले कॉटन कहीं पे भी नहीं हुआ था, लेकिन कॉटन के साथ साथ उन्हें ऊल के बारे में भी जानकारी थी। इससे हमें कैसे पता चलता है, बर्डेड प्रिस्ट जो स्कल्पचर था उससे हमें पता चलता है। ठीक, was a Pasupati seal and border priest suggest patriarchal society. Also note that आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी कुछ हद तक पैट्रियार्कल है, उस टाइम पे भी सोसाइटी पैट्रियार्कल ही होती थी। इसका एग्जांपल देखोगे तो पशुपति सील, क्योंकि लॉर्ड शिवा की फ़ोटो थी सील्स पे थी, और दूसरी थी बर्डेड प्रिस्ट। ठीक, उसके बाद आ जाओ ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स की। मैंने आपको बताया 3 तरीके की स्कल्पचर्स थी। पहले कौन सी थी, 3 तरीके के स्कल्पचर्स के बारे में मैंने आपको बताया। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले थे टेराकोटा, फिर थी स्टोन और फिर थी ब्रॉन्ज। तो हमने टेराकोटा डिस्कस कर लिया, हमने स्टोन डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे ब्रॉन्ज की। ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स की बात करें तो ब्रॉन्ज क्या होता है, पहले कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। कॉपर मैंने बताया खेतरी माइंस जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वहाँ से मिलता था, और टिन जो था वो अफगानिस्तान से ले आते थे ये लोग। कॉपर वॉज ईजिली अवेलेबल फ्रॉम खेतरी माइंस, और टिन जो था वो अफगानिस्तान से आता था। अ पर्टिकुलर टेक्निक कॉल्ड एज लोस्ट वैक्स टेक्निक और अ सायर पर्सपेक्टिव इज यूज टू मेक स्कल्पचर। अब ये एक स्पेशल टेक्निक है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, इससे उस समय के स्कल्पचर्स बनाए जाते थे ब्रॉन्ज के। तो इसकी लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या है, इस टेक्निक में क्या होता था, फर्स्ट वैक्स फिगर इज मेड। ठीक है, पहले एक वैक्स की फिगर बनाई जाती थी और उसको फिर क्ले से हमने कोट कर देते थे उस फिगर को। ठीक, और उसके बाद उस क्ले को हम फायर में रख देते थे, तो मोल्टन वैक्स जो थे वो रिमूव कर देते थे होल से। यानी कि देखो, एक सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक वैक्स की फिगर बना ली क्योंकि उसके बाद हमने उसको क्ले से कोट कर दिया, यानी क्ले से क्ले की कवरिंग कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, उसको फायर पे रख दिया। जो वैक्स थे वो मोल्ट हो गया एंड पिघल गया, पिघलने से और उसने एक छेद कर दिया उसमें, और एक सारा वैक्स को बाहर निकाल दिया, और उसकी जगह हमने क्या किया, मोल्टन ब्रॉन्ज को भर दिया। ठीक है, और हमने 3-4 दिन से ठंडा होने दिया। उसके बाद जो फायर बेड क्ले रिमूव करने के बाद ब्रॉन्ज स्कल्पचर थे, उसके बाद हमने उसको पॉलिश कर दिया। जो फायर बेड क्ले में ऊपर क्ले वो की थी, कवरिंग की थी, उसको हटा करके हमने ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स की पॉलिश और रिफाइंड कर दिया। ठीक, इससे क्या बनेगा, बहुत ही टफ बन गई। तो उस समय की एडवांस टेक्निक्स थी ये। ठीक, अब हम बात इसका एग्जांपल देखो तो डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो, जो कि ब्रॉन्ज स्कल्पचर की एग्जांपल है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं वापस बता देता हूँ। इसमें होता क्या है, बेसिकली सबसे पहले आप एक वैक्स से फिगर बना लेते हो, उसके बाद हम उसमें क्ले की कोटिंग कर देते हैं, फिर उसको हम फायर पे रख देते हैं। तो फायर पे रखने से क्या होता है, जो वैक्स जो होता है मोल्ट हो जाता है, यानी पिघल जाता है। तो उसके बाद हम छेद करके वैक्स को बाहर निकाल लेते हैं। तो जो हमारा जो इसका जो बचता है वो क्ले की कोटिंग में जाती है, जो कि हार्ड हो जाता है। उसकी जगह उसमें क्या होता है, उसके बाद फिर हम उसमें ब्रॉन्ज जो जिस लिक्विड से हमने जहाँ छेद से जो लिक्विड निकाला था, उसी लिक्विड में हम ब्रॉन्ज की जो मोल्टन ब्रॉन्ज था वो भर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 3-4 दिन तक उसे हम ठंडा होने देते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, फायर बेक्ड क्ले जो था उसको हम रिमूव कर देते हैं और ब्रॉन्ज स्कल्पचर को थोड़ा पॉलिश और रिडिफाइन कर देते हैं। इससे बहुत ही वो हार्ड बन जाता है, बहुत ही एडवांस टेक्निक है उस टाइम की। ठीक है, इस टेक्निक को हम आज भी यूज करते हैं। तो एग्जांपल देखा जाए तो डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो इसका एग्जांपल है। अब ऑर्नामेंट्स कहते थे तो उस टाइम पे तो लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज होता था, प्रीशियस मेटल्स और जेमस्टोन्स। ठीक है, से लेकर के बोन्स भी इनफैक्ट यूज होते थे, बेक्ड क्ले भी यूज होते थे। तो बहुत सारी चीज़ें यूज होती थी ऑर्नामेंट्स के लिए। ऑर्नामेंट्स जैसे नेकलेस हो गया, फिलेट्स हो गया, आर्मलेट्स हो गया, फिंगर रिंग्स हो गई, इस समय उस समय प्रेजेंट थी। ठीक, और बीट्स जो थे क्वार्ट्ज से बनी थी और स्टेटाइट जो और थे वो भी ऑर्नामेंट्स को बनाने में यूज होते थे। ठीक, बीट्स और स्टेटाइट जो कि मैंने बताया मैग्नीशियम का रॉक है, वो भी दोनों यूज होते थे ऑर्नामेंट्स को बनाने में।
तो उस टाइम पे ऑर्नामेंट्स भी होते थे। फिर कॉस्मेटिक्स यानी कि जैसे सिनाबेर जो होता था वो सोप, लिपस्टिक एक्सेट्रा में यूज होता था। सिनाबेर क्या होता है, HGS मर्करिक सल्फाइड को सिनाबेर कहते हैं, ठीक। जो काजल होते थे उस समय यूज होते थे, आईलाइनर्स के लिए यूज होते थे। सिंदूर यानी कि HgCl2 इज ऑल्सो यूज्ड। ये चीज़ें कॉस्मेटिक्स उस समय पे यूज होती थी। जैसे उसमें सिनाबेर हो गया जो कि सोप और लिपस्टिक के लिए यूज होता था, काजल हो गया यूज होता था आईलाइनर्स के लिए, और सिंदूर होता था जो कि उस समय पे यूज होता था। फिर हम बात करेंगे मेडिसन की, तो कैलोमेल हमें मिला है उस टाइम, एविडेंस में सब मिली हुई चीज़ें हैं, ठीक। Hg2Cl2 कैलोमेल मेडिसिन के यूज होते थे। फिर हर्बल मेडिसिन यूज होते थे मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे, ठीक। इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत ही अच्छा लिंक था अदर सिविलाइजेशन के साथ। मैंने आपको बताया लोथल पोर्ट भी हमें डिस्कवर हुआ है, ठीक है। देयर स्टडी स्टेट रिलेशन विद मेसोपोटामिया आज के टाइम पे ईरान और टर्की के पार्ट को कहते हैं। फिर सुमार जो कि इराक को कहते हैं। फिर दिलमुन जो आज के टाइम पे क्वार्टर है, और ओमान, ठीक है, उस समय पे उसको मकान कहते थे। तो ये कुछ ट्रेड रिलेशंस पाए गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। इनके ट्रेड रिलेशंस थे अच्छे, ठीक है। ये सी नेविगेशन के थ्रू होते था, जो मैंने बताया लोथल जो गुजरात में पोर्ट है उसके थ्रू ये ट्रेड करते थे। द मेजर आइटम्स जो ट्रेड के होते थे वो कौन कौन से होते थे, कॉटन था, गोल्ड था, फ्रूट्स था, कॉस्मेटिक्स थे, फॉस्फोटिक रॉक्स थे जो कि यूज इन एग्रीकल्चर, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए थे। तो ये हो गया आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट। अगले वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग क्या थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और कोई भी कमी लगी हो इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।